नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं और आज मैं आपके लिए एक कूटनीतिक घटना का विश्लेषण लेकर आया हूं जो वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को नए सिरे से परिभाषित कर रही है। यह सिर्फ एक और तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक भू-आर्थिक परिवर्तन है जो वैश्विक व्यापार और नवाचार की दिशा बदल सकता है। भारत ने हाल ही में दुनिया के सबसे प्रभावशाली अर्थशास्त्रियों में से एक मार्क कार्नी को भारत वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक महत्वपूर्ण निमंत्रण दिया है। और दोस्तों, यह निमंत्रण औपचारिकता से कहीं आगे है। यह संकेत देता है कि भारत अब एक उभरती हुई तकनीकी महाशक्ति नहीं है, बल्कि अपने स्वयं के एजेंडे वाली एक आर्थिक महाशक्ति है। भारत न केवल तकनीकी क्षेत्र में बल्कि भविष्य को आकार देने वाली आर्थिक नीतियों में भी एक वैश्विक निर्णय निर्माण केंद्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। इस कहानी का महत्वपूर्ण मोड़ यह है कि इस सम्मेलन के दौरान भारत और यूनाइटेड किंगडम ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत फिर से शुरू करना, जो महीनों से रुकी हुई थी। इसका क्या अर्थ है? यूनाइटेड किंगडम भारत को न केवल एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है, बल्कि ब्रेक्सिट के बाद के अपने व्यावसायिक भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में भी देखता है। अब सवाल यह है, इस निर्णायक क्षण के लिए मार्क कार्नी जैसे व्यक्ति को चुनने के लिए भारत को किस बात ने प्रेरित किया? और क्या हम सिर्फ कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात कर रहे हैं या कोई गहरा रणनीतिक खेल चल रहा है? मार्क कार्नी न केवल दुनिया के दो सबसे बड़े केंद्रीय बैंकों ब्रिटेन और कनाडा के गवर्नर हैं, वे ग्लोबल ग्रीन फाइनेंस अलायंस के अध्यक्ष भी हैं, जिसका अर्थ है कि वे न केवल अर्थशास्त्र और वित्त में बल्कि स्थिरता और तकनीकी नवाचार में भी व्यापक विशेषज्ञता रखते हैं। जब भारत ने उन्हें एआई शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया, तो यह केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता के भविष्य पर चर्चा करने के लिए नहीं था, बल्कि देश को वैश्विक आर्थिक और पर्यावरणीय परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने के लिए था। भारत अब अपने नियम स्वयं निर्धारित कर रहा है और भविष्य की आर्थिक वार्ताओं के लिए अपना एजेंडा निर्धारित कर रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है, भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार वार्ता जो गतिरोध में थी, अब फिर से गति पकड़ रही है। मुक्त व्यापार समझौता (FTA) सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक समझौता है, और यह ब्रिटेन के लिए भारत में उभरते बाजारों की संभावनाओं को तलाशने का रास्ता खोलता है, जबकि भारत यूरोपीय बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस कूटनीतिक कदम के पीछे एक और गहरा पहलू भी है। यह निमंत्रण देकर भारत सिर्फ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की बात नहीं कर रहा है, बल्कि वैश्विक व्यापार में एक नए युग का मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है, जहां तकनीक और डिजिटल अर्थव्यवस्था एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़ जाएंगे। जब यह सम्मेलन आयोजित होगा, तो यह सिर्फ एक तकनीकी कार्यक्रम नहीं होगा, यह भू-आर्थिक परिवर्तन का एक मंच होगा, जहां न केवल कंपनियां और नवाचार विशेषज्ञ मौजूद होंगे, बल्कि नीति निर्माता, निवेशक और वैश्विक नेता भी मौजूद होंगे, जो यह तय करेंगे कि अगली डिजिटल क्रांति में कौन सा देश हावी रहेगा। मार्क कार्नी की भागीदारी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ब्रिटेन अन्य देशों की तरह डिजिटल शासन के एक नए मॉडल को परिभाषित करने में भारत की भूमिका को मान्यता देता है। और यह सिर्फ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के बारे में नहीं, भारत व्यापार, रोजगार और वैश्विक नीतियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एकीकृत करना चाहता है। हाल के वर्षों में भारत ने डिजिटल इंडिया मिशन से लेकर राष्ट्रीय AI पोर्टल तक AI के क्षेत्र में प्रभावशाली प्रगति की है, और अब अगला बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है। AI को वैश्विक आर्थिक ताने-बाने में एकीकृत करना। यह सम्मेलन न केवल एक तकनीकी प्रदर्शन होगा, बल्कि वैश्विक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा।
एक ऐसा महत्वपूर्ण मोड़ जहां भारत दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि वह केवल एक उपभोक्ता नहीं बल्कि वैश्विक मानदंडों का निर्माता भी है। मित्रों, अगर हम पिछले कुछ महीनों पर नजर डालें तो हमें एक स्पष्ट पैटर्न दिखाई देने लगा है। भारत न केवल तकनीक में बल्कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, सेमीकंडक्टर निर्माण और एआई गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में भी खुद को एक रणनीतिक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। संदेश स्पष्ट है, भारत सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक अग्रणी बनना चाहता है। और जब भारत ने मार्क कार्नी को आमंत्रित किया तो यह सिर्फ एआई पर चर्चा का निमंत्रण नहीं था, यह ब्रिटेन के लिए एक स्पष्ट संदेश था। अगर वे भारत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें एक गहरी व्यापारिक साझेदारी का मार्ग प्रशस्त करना होगा। अब आइए इस कदम के पीछे की रणनीतिक परतों पर बात करते हैं। पहली परत तकनीक। भारत चाहता है कि एआई का इस्तेमाल सिर्फ रोबोट या चैटबॉट से कहीं या ज्यादा के लिए हो। वह इसे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लागू करना चाहता है। दूसरी परत आर्थिक है। भारत न केवल एक डिजिटल महाशक्ति के रूप में पहचाना जाना चाहता है बल्कि अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था को एक वैश्विक शक्ति भी बनाना चाहता है। और तीसरी परत, जो शायद सबसे शक्तिशाली है, कूटनीतिक है। भारत दुनिया को यह स्पष्ट कर रहा है कि वह अब किसी के पीछे नहीं जा रहा है, वह अपने एजेंडे का नेतृत्व कर रहा है। और यही कारण है कि एआई शिखर सम्मेलन में मार्क कार्नी की उपस्थिति इतनी महत्वपूर्ण है। यह न केवल इस बात का संकेत है कि ब्रिटेन अपनी एआई नीतियों को भारत के साथ संरेखित कर रहा है, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदार के रूप में भारत की क्षमताओं में ब्रिटेन के विश्वास को भी उजागर करता है। ब्रिटेन में राजनीतिक अस्थिरता के दौर में भारत ने न केवल ब्रिटेन के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है बल्कि वैश्विक एआई परिदृश्य में खुद को एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में स्थापित किया है। खासकर ऐसे समय में जब दुनिया चीन जैसी शक्तियों के एआई मॉडल को लेकर चिंतित है। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता FTA केवल शुल्कों और करों पर एक संधि नहीं है, यह दोनों देशों की प्राथमिकताओं की गहरी समझ पर आधारित आपसी विश्वास का प्रतीक है। भारत के लिए यह समझौता कपड़ा, दवा, IT और IT सेवाओं जैसे आवश्यक बाजारों तक पहुंच खोलता है। ब्रिटेन के लिए यह दुनिया के सबसे गतिशील और नवोन्मेषी उभरते बाजारों में से एक तक पहुंच प्रदान करता है। भारत अब कूटनीति के एक नए रूप का नेतृत्व कर रहा है। एआई कूटनीति, जिस तरह तेल कूटनीति ने 20वीं सदी को आकार दिया, उसी तरह डेटा और एआई कूटनीति 21वीं सदी को आकार दे रही है। भारत इस बातचीत का नेतृत्व कर रहा है। डेटा गोपनीयता, एल्गोरिथम, पारदर्शिता और एआई के नैतिक उपयोग पर नए नियम स्थापित कर रहा है। मार्क कार्नी को यह निमंत्रण एक साधारण कूटनीतिक संकेत से कहीं बढ़कर है। यह भारत को वैश्विक शासन के केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। भारत का आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बनता जा रहा है। यह न केवल तकनीक में बल्कि नैतिकता और नियमन के क्षेत्र में भी खुद को अग्रणी के रूप में स्थापित कर रहा है। ब्रिटेन और अन्य देश आप जानते हैं कि अगर उन्हें डिजिटल अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ना है तो उन्हें भारत को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखना होगा। इस सम्मेलन का प्रभाव वैश्विक होगा। भारत न केवल अपनी तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा है बल्कि वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति को भी नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। 4000 से ज्यादा एआई स्टार्टअप्स के साथ भारत खुद को एक वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है। यह सम्मेलन इन स्टार्टअप्स के लिए नए रास्ते खोलेगा और वैश्विक तकनीकी बाजार में भारत की उपस्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा। भारत के लिए एक नया फोकस सतत कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई भी एक और मुख्य आकर्षण होगा। भारत
फॉर ग्रीन ग्रोथ नामक एक नई पहल के साथ स्थिरता और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एआई का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है, जो पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के हमारे तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने का वादा करता है। यह आयोजन वैश्विक आर्थिक नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। भारत न केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई में Some अग्रणी committee के रूप members में questioned उभरेगा, whether he had बल्कि lobbied एक the Prime Minister रणनीतिक for a new राष्ट्र के residence, रूप में भी pointing to the time. उभरेगा, जो आत्मविश्वास और दूरदर्शिता के साथ डिजिटल अर्थव्यवस्था के अगले युग को आकार दे रहा है। मित्रों, भविष्य का निर्धारण वाशिंगटन या बीजिंग में नहीं, बल्कि दिल्ली में होगा।